हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के पूरे बुक से चुने हुए टॉप 60 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो बिंदेश्वरी परमंडल जो थे वो मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो बिंदेश्वरी परमंडल जो थे वो मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक भारत में हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को किसने गढ़ा था। किसने गढ़ा था, तो बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने आधुनिक भारत में हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को गढ़ा था, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने सन 1980 में कौन सी पार्टी बनाई थी। तो भूतपूर्व जनसंघ के जो समर्थक थे उन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि भूतपूर्व जनसंघ के जो समर्थक थे उन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था, भारतीय जनता पार्टी को बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कब से आरंभ हुआ था, कब से शुरू किया गया था। तो अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो सन 1970 के दशक से शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि दलित जातियों के राजनीतिक संगठन उभरकर आरंभ आए थे, यानी कि कब उभरकर सामने आए थे दलित जातियों के जो राजनीतिक संगठन थे वो सब। तो सन 1960 के दशक से, सन 1960 के दशक से दलित जातियों के जो राजनीतिक संगठन थे वो उभरकर सामने आने लगे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी जो है ये भारत के बिहार राज्य में सक्रिय है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था। ऐसा कौन सा राज्य है जिसका कि निर्माण जो है वो भाषा के आधार पर हुआ था। तो आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण, आंध्र प्रदेश राज्य का जो निर्माण है वो भाषा के आधार पर हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि शेख अब्दुल्ला की सरकार को किस वर्ष बर्खास्त कर उसे कैद कर लिया गया था। शेख अब्दुल्ला की जो सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया गया और उसे कैद कर लिया गया था किस वर्ष, किस वर्ष कैद कर लिया गया था। तो सन 1953 में, सन 1953 में शेख अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करके उसे कैद कर लिया गया था, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, और देखिए आप लोग के लिए जो पीडीएफ है वो तैयार कर दिए और पीडीएफ ऑलरेडी कई सारे बच्चे ले चुके हैं। पीडीएफ में आप लोग को मिलेगा क्या, तो आप लोग का जो 10 आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है उस 10 में से कोई भी 5 सब्जेक्ट का आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। आप लोग का 5 सब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका हिंदी हो सकता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये 10 में से जो भी 5 सब्जेक्ट आपका हो उसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ मिलेगा। और पीडीएफ का जो प्राइस है, पीडीएफ जो आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में मिलेगा। पूछेगा इतना कम क्यों, तो पहला रीजन तो ये है इसका कम का पीछे कि इसका हर एक बच्चा ले सके, किसी के पास कोई एफर्ट, किसी के पास कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं रहे कि वो नहीं ले सकता, इसको एफोर्ड नहीं कर सकता, किसी के पास ऐसा कोई रीजन ही नहीं रहे, इसके लिए इसका प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। समझ गए ना, इसके लिए आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आप पीडीएफ को लीजिएगा कैसे, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दीजिएगा 25 रुपये, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप लोगों को उसको पीडीएफ को जो लीजिएगा स्क्रीनशॉट उसको भेज दीजिएगा। समझ गए, और आप जैसे स्क्रीनशॉट भेजिएगा उसके नीचे अपना सब्जेक्ट भी बता दीजिएगा कि आपका 5 सब्जेक्ट कौन कौन सा है, और 5 सब्जेक्ट जैसे ही आप लोग बताइएगा आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। समझ गए, इस सिंपल सा प्रोसेस है, ये कीजिएगा आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। और बता दिए कि पीडीएफ में जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। जैसे आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का लीजिएगा तो पॉलिटिकल साइंस में आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और उसके बाद लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी 75 मिलेगा। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपका पूरा जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से ऐड किए हुए हैं, तो क्वेश्चन जैसे आपके पॉलिटिकल साइंस में 18 चैप्टर है, और 18 चैप्टर में जो है पहला चैप्टर से शुरू किए, पहला चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो पहले ऐड कर दिए, फिर दूसरा का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको ऐड कर दिया। इसी तरह से पहला से लेकर के 18 चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज ऐसे करके ऐड करके पीडीएफ तैयार किया गया है। समझ गए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए उन्हीं सब क्वेश्चन को पीडीएफ में ऐड किए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह से पहला चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको ऐड किए, दूसरा चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ऐड कर दिए, फिर तीसरा चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है उसको ऐड कर दिए। इसी चैप्टर से इसी तरह से हर एक चैप्टर का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में उसी तरह से ऐड किए। समझ रहे ना, और इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का, जैसे कि जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो या 10 सब्जेक्ट हो, जैसे इसमें तो 10 सब्जेक्ट है लेकिन इसमें से तो आपका होगा 5 ही सब्जेक्ट, तो जैसे ही जो भी 5 सब्जेक्ट आपका होगा उसमें इसी तरह से ऐड किए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को ऐड किए। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में इसको ले सकते हैं। जो
जो लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े वो तो इस पीडीएफ को जरूर ले ही लीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी इससे और अच्छी हो जाएगी अगर आप लोग इस पीडीएफ से पढ़ते हैं। तो जो लोग अभी तक सब कुछ पढ़ लिए हैं या कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं तो वो इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो खुद से चेक कर पाइएगा कि आप लोग जो पढ़ लिए हैं या कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं कि आप लोग कितना अभी तक पढ़ चुके हैं, आप लोगों से क्वेश्चन बनता है कि नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये सब क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं आप लोग खुद से एनालाइज कर सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो आप लोग ये पीडीएफ को जरूर से जरूर ले लीजिएगा, समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर के भारत में विलय पर किसे आपत्ति थी। कश्मीर के जो भारत में विलय हो गया था, यानी भारत का कश्मीर जो भारत का हिस्सा हो गया था और जो विलय हुआ था कश्मीर जो भारत में विलय हुआ था, इस पर आपत्ति किसे थी। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कश्मीर के भारत में विलय होने पर आपत्ति थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को। अगला क्वेश्चन है, सिख दंगा भारत में किस वर्ष हुआ था। तो सिख दंगा जो था वो भारत में 1984 में हुआ था। याद रखिएगा, सिख दंगा जो हुआ था भारत में वो वर्ष 1984 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो राबड़ी देवी जो थी ये बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी थी। तो मेधा पाटेकर जो थी वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूचना का अधिकार का आंदोलन किस राज्य से आरंभ हुआ था। सूचना का अधिकार का जो आंदोलन हुआ था वो किस राज्य से आरंभ हुआ था, यानी कि किस राज्य से शुरू हुआ था। सूचना का अधिकार का आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। तो राजस्थान राज्य से शुरू हुआ था सूचना का अधिकार का आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी जो है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरती है नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तेलंगाना का जो आंदोलन है वो किस राज्य से संबंधित है, ये किस राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है तेलंगाना का आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार कर दिया था। तो किस उच्च न्यायालय ने। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो अब चुनाव हुआ था उसको अवैध करार घोषित कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि भारत में आपातकाल किस स्थिति में लगाया जा सकता है। तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भारत में अब, यानी कि पहले नहीं अब आपातकाल लगाया जा सकता है सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 महीने के पश्चात आपातकाल कब समाप्त हुए थे। भारत में जो आपातकाल लगाया गया था वो 18 महीने तक चला था। तो 18 महीने के पश्चात ये आपातकाल जो था वो किस तारीख को समाप्त कर दिया गया था। किस तारीख को समाप्त कर दिया गया था। तो ये समाप्त किया गया था मार्च 1977 में। 18 महीने के पश्चात भारत में जो आपातकाल था वो मार्च 1977 को समाप्त, यानी कि खत्म कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिन्होंने कि संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण भी 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी। थोड़ी देर पहले देखे थे कि भारत में आपातकाल कब खत्म कर दिया गया था, और यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा की कब थी। तो इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की जो घोषणा है वो कब की थी। तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन होते हैं। तो आपातकाल की जो घोषणा करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, समझ गए ना। तो 1975 में जो आपातकाल की घोषणा हुई थी वो किस राष्ट्रपति ने किया था। किस राष्ट्रपति ने किया था। तो फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि चारू मजमूदार किस दल का नेतृत्व करते थे। तो चारू मजमूदार जो थे किस दल का नेतृत्व करते थे। तो नक्सलवादी दल का नेतृत्व करते थे चारू मजमूदार, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता पर किस किस नेता ने हस्ताक्षर किया था। तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने। 3 जुलाई 1972 को जो शिमला समझौता हुआ था उस पर इंदिरा गांधी ने और जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे शिमला समझौते पर, जो कि हुआ था 3 जुलाई 1972 को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है। तो आप लोग को पता ही होगा कि फरक्का समझौता जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी। तो भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना जो है वो वर्ष 1987 में भेजा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना जो है वो वर्ष 1987 में भेजा था। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में जो रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना है वो हुई थी 1962 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत
भारत में रक्षा उत्पाद विभाग की जो स्थापना है वो कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के दशक में किस वैज्ञानिक के द्वारा शुरू की गई थी, तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। होमी जहांगीर भाभा के द्वारा भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के दशक में की गई थी। याद रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा के द्वारा 1940 में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रदेश को नेफा या उत्तरी पूर्वी सीमांत कहा जाता है। किस प्रदेश को नेफा या फिर उत्तरी पूर्वी सीमांत कहा जाता है, किस प्रदेश को, तो अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, तो भारत ने अपना सफल परमाणु परीक्षण जो है वो किया था 1974 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत ने अपना सफल परमाणु परीक्षण जो है वर्ष 1974 में किया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत ने क्यों युद्ध किया, तो सन 1971 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध क्यों किया था, ये आप लोगों को पता ही हुआ कि बांग्लादेश के कारण, जो बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था उसी के कारण सन 1971 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश के कारण। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे इन्होंने ताशकंद समझौते पर 1966 में हस्ताक्षर किया था। याद रखिएगा, ताशकंद समझौता जो कि 1966 में हुआ था, उस पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध कब हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का जो युद्ध है वो 1999 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की स्थापना किसने किया था, तो नाटो की जो स्थापना है वो किसने किया था, तो अमेरिका ने नाटो की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो थोड़ी देर पहले देखे थे कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे उन्होंने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था जो कि 1966 में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है। भारत की विदेश नीति का निर्माता जो है वो किन्हें माना जाता है, तो पंडित नेहरू को माना जाता है भारत की विदेश नीति का निर्माता। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो भारत में जो दूसरा सफल परमाणु परीक्षण है वो किया गया था 1998 में। पहले क्वेश्चन में देखे थे कि पहला सफल परमाणु परीक्षण, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि दूसरा सफल परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था, तो 1998 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो प्रथम बैठक है वो हुई थी बेलग्रेड में, और 1962 सितंबर में, सितंबर 1962 और बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्सा पैक्ट नामक संगठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था, तो वर्सा पैक्ट नामक संगठन जो था ये बनाया गया था किसके द्वारा, तो सोवियत संघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोवियत संघ के द्वारा वर्सा पैक्ट नामक संगठन को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य, चार ऑप्शन में सबको बताना है कि कौन सा है, तो बिहार जो है ये खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका कि हाल ही में कुछ दिन पहले निधन हो गया था, ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था। सूचना का अधिकार जो था ये वर्ष 2005 में लागू किया गया था, सूचना के अधिकार को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी इसकी सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था, तो बीपी सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ, लेकिन ये लागू कब किया गया था, तो याद ही होगा आप लोग को 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया था। और याद रखिएगा कि भारत का संविधान था वो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1950 को 49 को, और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन ये बन करके तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को ही। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ, जिसके प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जो थे ये भारत में चुनाव आयोग का जो गठन जनवरी 1950 में हुआ था उसके प्रथम चुनाव आयुक्त थे, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? किसने हस्ताक्षर किया था कश्मीर का भारत में विलय पत्र पर? किसने हस्ताक्षर किया था? तो राजा हरि सिंह ने। राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। किसने? तो राजा हरि सिंह ने। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारत में जो लौह पुरुष की संज्ञा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व व्यापार संगठन जो है इसका मुख्यालय जो है वो जनेवा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति जो है उसमें सम्मिलित किया गया उपयुक्त सभी को, जैसे कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु अपसार संधि कब अस्तित्व में आई थी? तो परमाणु अपसार संधि जो थी वह वर्ष 1968 में अस्तित्व में आई थी। याद रखिएगा, परमाणु अपसार संधि जो थी वो वर्ष 1968 में अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हथियार लड़ने से अच्छा जुबान की लड़ाई, ये कथन किसका था? हथियार लड़ने से अच्छा है कि जुबान की लड़ाई, ये जो कथन था ये कथन था कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का कहना था कि हथियार लड़ने से अच्छा है जुबान की लड़ाई लड़ो। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस देश ने सन 1991 में पूरब की ओर चलो का नीति अपनाई थी? यानी कि किस देश ने पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई थी 1991 में? किस देश ने अपनाई थी ये आपको बताना है। तो भारत देश ने अपनाया था पूरब की ओर चलो की नीति, ये अपनाया था 1991 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह का शासन है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इसमें किस तरह का शासन है? तो लोकतांत्रिक व सैनिक दोनों तरह का शासन है पाकिस्तान व बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षेस के किस सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? दक्षेस के किस सम्मेलन में? तो दक्षेस के 2004 के सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर यानी कि साइन किए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका ने शांति सेना किस वर्ष वापस बुला ली थी? तो श्रीलंका ने शांति सेना को वर्ष 1987 में वापस बुला लिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन का तख्ता पलटकर किस वर्ष सैनिक शासन पुनः स्थापित हो गया था? तो सन 1999 में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन का तख्ता पलट हो गया और 1999 में सैनिक शासन जो था वो पुनः स्थापित हो गया था पाकिस्तान में, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और आप लोगों को बताए थे कि एक क्वेश्चन जो होगा वो आप लोगों का आंसर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में बताना, एक क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन ये है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था और बांग्लादेश को भी मुक्ति मिली थी कब? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये टेस्ट क्वेश्चन है, समझ गए। और आप लोगों को पीडीएफ के बारे में एक और क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बताए थे ना टेस्ट के लिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ कब बुलंद हुई थी? उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ कब बुलंद हुई थी? 1983, 1883, 1960 या 1885 में। और पहला क्वेश्चन देख ही लेते कि भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ और बांग्लादेश को मुक्ति कब मिली? दोनों का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, 61 और 62 का, समझ गए। और पीडीएफ के बारे में आप लोग को बता ही दिए कि पीडीएफ किस तरह से लेना, और पीडीएफ आप लोग जरूर से जरूर ले लीजिएगा ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सके, समझ गए। पीडीएफ का प्राइस बता ही दिए 25 रुपये, जो कि कुछ भी नहीं है। आप लोग ऐसे बिस्किट भी खा लेते होंगे, नाश्ता कर लेते हो 25 रुपये का, 25 रुपये कुछ भी नहीं है। इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा तो अपने एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, पहले से अधिक ज़्यादा नंबर। तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा आप लोग बता दीजिएगा, आप लोगों को 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है मिल जाएगा। इस नंबर पर आप लोगों को मैसेज करना है, नंबर बता ही दिए 7903820891, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। इसका आंसर 61 का और 62 का आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आंसर इस तरह से नहीं बताना है 61 का ए 62 का बी, इस तरह से नहीं बताना है। आप लोगों को इस तरह से लिख करके बताना है 1983 होगा या 82। वैसे में कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चलता रहता है कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। इसलिए आप लोग जैसे लिखिएगा 62 का ए होगा, 62 का बी होगा या 63 का बी होगा, इस तरह से आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।